हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ स्कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल और हमारे चैनल पर आपको मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, सारे सब्जेक्ट्स की। स्पेशली अभी मैं, अगर आप लोग हायर एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो मैं ग्रुप थ्योरी के जो सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करवा रही हूँ। जैसे लास्ट में, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता हो कि मैं डायहेड्रल ग्रुप का बहुत डिटेल्ड में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उस तरीके के क्वेश्चंस और थ्योरी करा रही हूँ। आप लोग मैथ्स से रिलेटेड अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हो, सो दिस इज आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट फास्ट, क्योंकि इस चैनल पे आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व होंगी। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, सब्जेक्ट में डाउट आता है, तो यू कैन आस्क अस एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट। हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स करे, तो बेसिकली ये है कि एक तो हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब जो मेन पर्पस होता है किसी भी सब्जेक्ट में, हमें क्या होता है कि अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ग्रुप्स अगर हमें स्टडी करना है तो हमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स की ज़रूरत होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो मेरा इसी पे है कि हम, अगर मेरे पास और सपोज 2 ग्रुप्स हैं तो मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स कैसे बना सकती हूँ। बेसिकली आज हम यही डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगी भी कि वो ग्रुप्स बने हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रुप कैसे आए हैं, और मैं आज के, या फिर ये जो मैं आज जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, जैसे कि आपको लिखा होगा पीछे से, उससे पता चल रहा होगा। तो जब मेरा ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं अप टू ऑर्डर 11 ग्रुप तक की जो है, ऑर्डर 11 ग्रुप तक क्या क्या होते हैं पूरा क्लासिफिकेशन दे दूंगी, ऑर्डर 11 तक। और एक लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों को ध्यान हो, अभी तक हम लोगों ने ऑर्डर 7 तक सारे ग्रुप देख रखे हैं। मैं एक स्मॉल, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि क्या क्या है, या फिर छोटा सा रिवीजन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। ऑर्डर 1 एक ग्रुप होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर 2 का मैं आपको बता रही हूँ। देखो इसका रीजन मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एक चीज नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताती चलती हूँ। देखो, अगर कोई ऑर्डर है, अगर कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, पी, और पी क्या है, प्राइम, ठीक है। तो जो ग्रुप होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी के, ठीक है। यानी कि अगर हम अप टू आइसोमॉर्फिज्म देखें तो सिर्फ प्राइम ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एक साइक्लिक ग्रुप मिलता है, और इसका भी मैं प्रूफ अपने आइसोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक्स में करा चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। अच्छा, ठीक है। अब देखो ऑर्डर 2 का अगर ग्रुप है, ऑर्डर 2 क्या है, 2 इज अ प्राइम, तो प्राइम मींस कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर 3 पर। ऑर्डर 3, यहाँ पे 3 देखो, 3 भी क्या है, प्राइम है। तो जैसे ही प्राइम हुआ ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z3 के। अब इस तरीके से अगर आप 3 की, अब आप, मैं एक बार 5 देख लेती हूँ क्योंकि 5 भी मुझे पता है, 5, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z5 के। सिमिलरली अगर मैं आपसे, ऑर्डर 5 हो गया, फिर ऑर्डर 7, वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z7 के। फिर इसके बाद ऑर्डर 11। देखो ये आइसोमॉर्फिक मैं बार बार यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, इसका ये मतलब है कि अगर आपसे एग्जाम्स में, अगर आपसे प्राइम ऑर्डर के ग्रुप के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, अगर प्राइम ऑर्डर ऑफ पी पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली क्या यूज करोगे, जेड पी पे काम करना शुरू कर दोगे। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है तो आप जेड पी पे जाओ और उसके एलिमेंट्स देखते चलो। ये हो गया ऑर्डर 11। फिर इसके बाद क्या प्राइम होता है, 13 होता है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z13 के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऑर्डर प्राइम आएगा ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ZP के। तो ये तो हो गई इन ग्रुप्स की बात। अब देखो यानी कि ऑर्डर 3 तक हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे ऑर्डर 4 की। ये चीज मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि हमने प्राइम के से डिस्कस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ ऑर्डर 4 के बारे में बताना। देखो अगर आपको डिटेल्ड देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पे जैसे रिवीजन में करा रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस टाइप के सिर्फ 2 ही ग्रुप होते हैं। देखो एक तो Z4 है, वो हमारा साइक्लिक है, और Z4 क्या होता है, एक्चुअली इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी। तो देखो ये जो है ये किसके होगा, K4। K4 क्या है, क्लेंस ग्रुप है, ठीक है।
तो अगर ऑर्डर 4 की किसी भी ग्रुप के बारे में बात कर रही है ना, तो यानी कि इधर उसकी क्या चॉइस हो सकती है कि वो K4 होगा या Z4 होगा। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, मैं इसलिए बार बार आपको आइसोमॉर्फिक बोल रही हूँ। ग्रुप के एलिमेंट्स किस तरीके से भी दिखे लेकिन स्ट्रक्चर उनका और प्रॉपर्टी उनकी सेम होती है। तो अब ऑर्डर 4 डिस्कस कर लिया, 5 डिस्कस कर लिया, अब आते हैं हम ऑर्डर 6 पे। देखो ऑर्डर 6 के बाद एक हमने जाना माना है हमारा Z6 साइक्लिक, फिर है हमारा S3, और S3 क्या है, नॉन अबेलियन। और अगर मैं आप लोगों को एक बार बताऊं, ऑर्डर 6 में सिर्फ यही 2 चॉइस होती है, इसके अलावा और कोई चॉइसेस होती नहीं है। ऑर्डर 7 हमने कर लिया है, ठीक है, वो क्या है, Z7। अब बात बची ऑर्डर 8 की। ऑर्डर 8 के बारे में हमें नहीं पता है। हाँ, एक हमें ग्रुप पता है ऑर्डर 8 का, एक्चुअली 2 ग्रुप हमें पता है ऑर्डर 8 के। कौन कौन से, Z8 जो कि क्या है, साइक्लिक और अबेलियन है। फिर बताओ जल्दी से कौन सा पता है हमें, Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप। ये भी मैंने अपने एकदम बिगिनिंग के जब लेक्चर से मैंने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करा है, तब मैंने Q8 का एग्जांपल दिया है, क्वार्टरनियन ग्रुप। ठीक है, ये कैसा होता है, नॉन अबेलियन होता है, नॉन अबेलियन होता है। लेकिन मैंने इसमें एक पॉइंट बताया था कि ये जो क्वाटर्नियन ग्रुप है ये खुद नॉन अबेलियन है। नॉन अबेलियन तो अगर होगा तो नॉन मतलब साइक्लिक भी नहीं होगा, नॉन साइक्लिक। लेकिन अगर आप इसके सब ग्रुप्स के बारे में बात करोगे, सो इट्स ईच सब ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, यानी कि Q8 एक पहला तो नहीं, दूसरा है ऐसा, लेकिन हाँ, Q8 इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप एंड अ नॉन साइक्लिक ग्रुप, जिसमें उसका जो हर सब ग्रुप है वो खुद क्या है, साइक्लिक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डज देयर एग्जिस्ट एनी नॉन साइक्लिक ग्रुप सच दैट हुज ऑल subgroups are non-abelian, all subgroups are abelian, ठीक है, या all those subgroups are cyclic। तो इसके लिए आपके पास Q8 एग्जाम्पल है और S3 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर 8 का। एक तो ये हो गया, मतलब हमें 2 सबग्रुप अभी तक पता है। अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने डायहेड्रल ग्रुप बताया, तो डायहेड्रल ग्रुप D4 था ना, D4 का ऑर्डर क्या होता है, 8। तो ये भी एक सबग्रुप है, और ऑब्वियसली बात है ये दोनों डिफरेंट है। ये मैं आपको बता दूंगी कैसे। इवन आपको अगर देखना है तो आप इनके एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हो। इसमें जो 2 ऑर्डर के, जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स सिर्फ एक है, कौन सा है, -1। और इसमें जो है ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने हैं, 5। ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कैसे बताया गया है तो जाइए वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो ये इट मीन्स आप देखो हमारे पास ऑर्डर 8 के भी हमें 3 ग्रुप्स पता है। मैं लेकिन अगर आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं कि ऑर्डर 8 के क्या होते हैं, 5 ग्रुप्स होते हैं, मतलब अप टू आइसोमॉर्फिज्म 5 ग्रुप्स एग्जिस्ट। अभी हम ये जो मेरा टॉपिक है, मेरा रीजन जो है, रीजन ये तो नहीं है, हाँ, बट इसके बाद अगर मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं बता पाऊंगी कि वो ऑर्डर 8 के और सब ग्रुप्स क्या हैं। ठीक है, सो इट मीन्स अभी तक हमें ऑर्डर 7 के सारे ग्रुप्स के बारे में पता है। नाउ विल स्टार्ट व्हाट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने अपना लेक्चर शुरू करते हुए कहा था कि हमें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है या फिर किसी भी चीज को समझना है, अगर हमारे पास सैंपल नहीं होगा, सैंपल, ठीक है, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स चाहिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स ऑलरेडी हैं, लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे हम बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर सपोज कि आपके पास 2 ग्रुप दे दिए, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स होता क्या है, तो कंसीडर लेट G1 एंड G2 2 ग्रुप्स दे दिए। तो क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप दो ग्रुप्स हैं, तो क्या आप ऐसा कोई तरीका है जिससे आप कोई डिफरेंट ग्रुप बना सको। अगर मैंने आपको 2 ग्रुप्स दे दिए, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास 2 ग्रुप दे दिए। अब देखो, इस ग्रुप के पास एक ये ऑपरेशन है, डॉट इसके पास है ये ऑपरेशन। ऑब्वियसली बात है 2 ग्रुप से दोनों के पास डिफरेंट ऑपरेशन भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ अगर कोई कंफ्यूजन हो इन जनरल के लिए। अब मैं एक सेट डिफाइन करती हूँ G1 क्रॉस G2। अब देखना, इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स A फ्रॉम G1 एंड B फ्रॉम G2। ठीक है, तो मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन, ये एज अ सेट डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पे ऑपरेशन डिफाइन कर रही हूँ। अब आप देखना ऑपरेशन कैसा है। मैंने यहाँ से 2 एलिमेंट लिए, A1 B1 और A2 B2। भाई मेरा देखो,
मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि हो क्या रहा है, मुझे एक नया ग्रुप बनाना है। मैंने एक सेट लिया, अब मैं क्या करूंगी, ग्रुप बनाने के लिए एक सेट तो हो गया, लेकिन सेट के बाद, ग्रुप के बाद क्या होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन डिफाइन कर रही हूँ। ये मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए इसमें से, अब मैं इनका ऑपरेशन डिफाइन कर रही हूँ। ये मैं इनका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रही हूँ, ऐसे ले लो। अब देखना मैं क्या करूंगी, देखो A1 कहां से है, G1 से, A2 भी कहां से है, G2 से। तो मैं यहां पर इसका ऑपरेशन डिफाइन कर दूंगी, और यहाँ पे B1। तो देखो अगर आप फिर से देखोगे, ये चीज किस में बिलोंग करेगी, G1 में, और ये किस में बिलोंग करेगा, G2 में। क्यों? क्योंकि A1 और A2 कहां से है, G1 से है, और ये जो डॉट ये ऑपरेशन है, ये G1 का ऑपरेशन है, और G1 क्या है, ग्रुप है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रुप जो बाइनरी ऑपरेशन है वो G1 में बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली बाइनरी ऑपरेशन ये वाला वो G2 में बिलोंग करना चाहिए। ये तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो टास्क है वो ये शो करना है कि G1 क्रॉस G2 विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन इज अ ग्रुप। देखो बाइनरी ऑपरेशन में बता दो, देखो क्लियर हो रहा है डेफिनेशन से कि वो बिलोंग कर रहा है। भाई अब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये लोग आप खुद से करो चेक करने के लिए। ठीक है, अब आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आप लोग ट्राई करना, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप्स है ना, G1 और G2, तो उनके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो उस तरीके से इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। अब थर्ड बात आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा, मेरे को लगता है अभी तक आप गेस कर चुके होंगे। E1, E2 ये इसकी आइडेंटिटी हो गई, वेयर E1 किसकी आइडेंटिटी है, G1 की, और E2 किसकी आइडेंटिटी है, G2 की। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद क्या बचता है, उसका इनवर्स निकालना ना हर एलिमेंट का। ठीक है, देखते हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स की। तो अगर मैंने यहां से 2 एलिमेंट ले लिए तो मैं इसका इनवर्स बता रही हूँ। सो A इनवर्स कॉमा B इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ, अब ये A इनवर्स क्या है, ये A इनवर्स है A का इनवर्स इन G1। ठीक है, मैं लिख देती हूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो। ये क्या है, इनवर्स ऑफ A इन G1, और B इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ B इन G2। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो ये एक तरीके से ग्रुप बन गया। अब मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी और बताती हूँ। अब आता देखो, हम अबेलियन में डिस्कस कर ही लेते हैं कि अबेलियन कब होगा। देखो एक बात से नेचुरल सी सोचो। फर्स्ट केस है, अगर इफ G1 एंड G2 बोथ आर अबेलियन ग्रुप्स, ठीक है, तब तो देखो G1 क्रॉस G2 भी क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मतलब यार देखो ये सिंपल सी चीजें हैं, मुझे लगता है इनकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। फॉर सपोज मैं ऐसे एलिमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है, तो ये कैसे डिफाइंड है, ए, मैंने कैसा ऑपरेशन किया था, हाँ, ए डॉट बी, या फिर नॉर्मल लिख लो। अब मैं ऑपरेशन को ऐसे लिख नहीं रही, ए बी सी डी, सॉरी ए सी बी डी। ठीक है, ए और सी कहां से है, G1 से है, और बी और डी कहां से, G2 से है। देखो अगर G1 और G2 अबेलियन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और ये है क्या, ये है CD, तो हो गए ना अबेलियन। इसका मतलब आप ये देखो कि अगर मुझे इस पूरे ग्रुप को अबेलियन दिखाना है, यानी कि दोनों की अबेलियन की जरूरत है। अगर दोनों में से कोई एक अबेलियन नहीं हुआ तो क्या होगा, G1 क्रॉस G2 इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया अबेलियन के लिए। ये याद रखना, कभी कभी हम आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर किसी भी टाइप के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक नोट लिखवा देती हूँ, देखो नोट देख लो। फॉर सपोज इफ G1 इज अबेलियन बट G2 इज नॉट अबेलियन,
देन G1 क्रॉस G2 इज ऑल्सो नॉट अबेलियन। ठीक है, तो अभी तक हमने इसकी अबेलियन पे चीज पे काम कर लिया। तो यानी कि अब मैं इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या कहा, एग्जांपल के लिए कोई भी दो ग्रुप आप लोग बताओ। अगर आपको लोगों को ध्यान आ रहा है, वरना मैं एक लेती हूँ। फॉर सपोज K4 ले लो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लो कि, और यहाँ मतलब ये फर्स्ट नोट कर लो और मैं सेकंड नोट बता रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2। भाई कैलकुलेट कर लो, A वेरी करेगा, B वेरी करेगा, तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल पे आते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे K4 मैंने क्लेंस ग्रुप लिया है और Z3 मैंने साइक्लिक ग्रुप लिया है। ठीक है, तो ये देखो इसका ऑर्डर कितना है और Z3 का ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर अगर मैं K4 तो 12 आ गया, यानी कि आपको बैठे बिठाए देखो आपने कुछ काम नहीं किया, यहाँ पे आपको एक ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर 12 है, और साथ साथ देखो Z3 भी अबेलियन है और K4 भी अबेलियन है। तो K4 Z इंटू Z3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ऑफ ऑर्डर कितना 12। तो यानी कि आपने कुछ मेहनत नहीं करी यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपने K4 और Z3 को मल्टीप्लाई करा और आपके पास एक ऑर्डर 12 का अबेलियन ग्रुप आ गया। समझ गए कि ये चीज कितना अच्छी है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, व्हाई इट इज वेरी मच यूजफुल। अच्छा, ये तो आपके पास आ गया एक अबेलियन ग्रुप। अब मैं आपको एक ग्रुप देती हूँ जो नॉन अबेलियन होगा ऑर्डर 12 का, देखना भी आप यहाँ पे। देखो सबसे पहले ध्यान रखो, एक बात मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जैसे ही ऑर्डर 12 की बात करी ना, और मैंने कहा कि अब मैं आपको दूंगी एक नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो अगर नॉन अबेलियन है तो दोनों में से कि एक को तो नॉन अबेलियन होना पड़ेगा। अब देखो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कंसिडर किया Z2 क्रॉस S3। अब आप देखो ये एक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ S3 क्या है 6 और ऑर्डर ऑफ Z2 क्या है 2। तो ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस S3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि S3 क्या है, नॉन अबेलियन है। देखो यहाँ पे जो S3 है वो क्या है, नॉन अबेलियन। तो जो Z2 क्रॉस S3 होगा वो क्या है, इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। देखो मैंने बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के मैंने क्या करा, आपको अभी अभी नहीं दो ग्रुप्स दे दिए ऑर्डर 12 के। ठीक है, जो कि क्या है, एक मैंने दिया आपको नॉन अबेलियन और एक मैंने दिया आपको अबेलियन ग्रुप बैठे बैठे। अब मैं आपको एक और ग्रुप देती हूँ। ठीक है, देखो ये एक अबेलियन एक ही नॉन अबेलियन। अब मैं आपको एक और ग्रुप देती हूँ। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ। अब देखो मैं एक दूसरा ग्रुप दे रही हूँ। 12 था ना, Z4 क्रॉस क्या है ये 4 3s है ना। देखो अब इसका ऑर्डर क्या है, 12 है। ठीक है, और देखो दोनों अबेलियन है तो ये भी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। और मैं यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताती हूँ जो कि मैं प्रूफ करूंगी कि ये कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है। तो यानी कि मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की सिर्फ डेफिनेशन से बैठे बिठाए यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी मेरे पास ग्रुप्स प्रेजेंट थे, मैंने उनसे आपको 3 ऑर्डर 12 के ग्रुप्स दे दिए हैं जो कि सारे क्या है, डिफरेंट। क्योंकि देखो पहला जो मैंने स्टार्ट करा वो अबेलियन था।
ठीक है, लेकिन वो साइक्लिक नहीं था, वो मैं अभी बताऊंगी कैसे। वो पहला अबेलियन था, साइक्लिक नहीं था। दूसरा ये वाला था मेरा, ठीक है, जो कि क्या है नॉन अबेलियन। और तीसरा क्या है मेरा, अबेलियन और साइक्लिक। इसका मतलब जो तीनों ग्रुप है ये नॉन आइसोमॉर्फिक है, यानी कि आपको पास बैठे बैठे ऑर्डर 12 के 3 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप आ गए हैं। ठीक है, तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ नोइंग दीज थिंग्स व्हाट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब देखो नॉन आइसोमॉर्फिज्म के लिए अगर मेरे को देखना है तो सबसे पहले हम देखो एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं, एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। फॉर सपोज मेरे को G1 और G2 दो ग्रुप दे दिए। अगर मैं कह दूं कि G1 में ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, और मैं कह दूं कि जो G2 ग्रुप है उसमें ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है या 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इस तरीके से क्या होगा, नॉन आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो यही तो यानी कि हमें कंपेयर करने के लिए एक जो तरीका है हमारा वो है फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में, ठीक है, ये तो हो गया ग्रुप की बात, G1 क्रॉस G2, उसका ऑर्डर अभी तक हमें पता है। अब हमें पता करने हैं कि इसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाती हूँ और हम लोग उसका प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, G1 क्रॉस G2 लिया। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया और मेरा टास्क क्या है यहाँ पर, फाइंड आउट करना कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। तो मेरा क्लेम है कि जो ऑर्डर ऑफ ए बी है वो किसका एलसीएम होगा, ऑर्डर ऑफ ए, और यहाँ पे आप देखो तो ए बिलोंग्स टू G1 है और बी बिलोंग्स टू G2 है। ये मेरा टास्क है। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ आपको करके दिखाती हूँ, बहुत सिंपल प्रूफ है। अब मैंने क्या कर रही हूँ कि एलसीएम ऑफ, इसको मैंने एक नंबर T ले लिया। ठीक है, अब आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसकी पावर ले रही हूँ। इसकी पावर का क्या होगा, मतलब कि A की पावर T और B की पावर T। अब आप देखना, ये एलसीएम है ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B का। तो अगर मैं A की पावर T करूंगी, अब T में तो ऑर्डर ऑफ A का भी नंबर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है ना। फॉर सपोज अगर ऑर्डर ऑफ A के आ गया मेरा N1 और ऑर्डर ऑफ B के आगे N2, तो T तो क्या है, मतलब कुछ N1 इंटू N2 और समथिंग कुछ L और होगा। यानी कि जब मैं A की पावर T करूंगी, देखो ऐसे समझ सकते हो, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं A कॉमा B की पावर T करूंगी तो आइडेंटिटी आ जाएगा। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता है, ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, इट इज अ लीस्ट पॉजिटिव एलिमेंट सच दैट पावर ऑफ दैट शुड बी आइडेंटिटी। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ ए बी होगा वो हमेशा कैसा होगा, लेस देन इक्वल्स टू टी होगा, क्योंकि वो तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है ना। ठीक है, सच दैट दिस विल सेटिस्फाई। तो ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी लेस देन इक्वल टू टी, यानी कि हमने वन वे प्रूफ कर दिया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि मुझे प्रूफ करना है कि दिस ऑर्डर ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। अब मैं ये आपको प्रूफ करवाती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये वन वे हो गया, वन वे हमने कर लिया, वो मैं लिख देती हूँ। सो इट मीन्स हमारे पास क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल्स टू टी, और टी क्या है, ये है हमारा। अच्छा, अब मैं अदर वे बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखो ऑर्डर ऑफ ए बी को ये लेट कर लो कि एन है, तो इस बाय डेफिनेशन इसका क्या मतलब होता है कि आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी ना। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा a की पावर n b की पावर n इज इक्वल्स टू e1 कॉमा e2। देखो जब मैं यहाँ पे a की पावर n बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पर जो a की पावर n है वो विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप G1 है, और b की पावर n किस ऑपरेशन के, किस ग्रुप के रिस्पेक्ट में है, G1 G2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये है, अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब देखो a की पावर n इज इक्वल्स टू e1,
लेकिन अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक बिठाऊं तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, वो तो स्मॉलेस्ट होता है और वो डिवाइड करता है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी विल आल्सो डिवाइड एन, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ बी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ए भी ऑर्डर ए जो है वो भी डिवाइड कर रहा है इनको और ऑर्डर बी भी डिवाइड कर रहा है इनको। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए यानी कि इन दोनों का एलसीएम भी डिवाइड करेगा भाई। दिस इंप्लाइज t इज लेस देन इक्वल्स टू n, डिवाइड कर रहा है तो भाई उसके जितना इक्वल होगा या जो n नंबर है वो बड़ा होगा, तो t लेस देन इक्वल्स टू n। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज कि t इज इक्वल्स टू n, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या फायदा होगा। इससे हमें ये फायदा होगा कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं किसी भी ग्रुप में। इसको अब हम जल्दी से एग्जांपल के थ्रू पे देख लेते हैं। ये अगर आप लोग जैसे बीएससी या बीएससी के एग्जाम्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आप जैसे आप है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रहेगा। ये प्रूफ बहुत ईजी है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो लेट्स डिस्कस कि हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे देखते हैं इसे, और अगर हमारे पास टेक्निक क्या है एलिमेंट्स निकालने की। यहाँ पर तो मैं एक कोई भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो मैंने लिया K4। देखो सबसे पहले भी जब ऐसे लिखो ना, तो सबसे पहले देखो कि इसका ना वो कर लो थोड़ा पोस्टमार्टम। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम कर लो। फर्स्टली ये कैसा है, इसका ऑर्डर बताओ। देखो इसका ऑर्डर 6 है, इसका 4 है, तो 6 4 जा 24, तो इसका ऑर्डर 24 है, यानी कि अब हमें एक ऑर्डर 24 का ग्रुप मिल गया। S3 क्या है, नॉन अबेलियन, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन अबेलियन। तो हमें एक नॉन अबेलियन ग्रुप मिल गया ऑफ ऑर्डर 24। आप लोग सोच सकते हैं इतनी जल्दी कैसे बन गया। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलेंट आयर प्रोडक्टिव पावर, नई नई चीजें सीखने की पावर। अब हमें इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि फाइंड, आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, एक मिनट, ऑफ ऑर्डर में किसका पूछूं, ऑफ ऑर्डर चलो 12 का डिस्कस कर लेते हैं। जबकि मैं अभी आपको बताऊंगी सबके ही, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू पे बताती ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो ऑर्डर 12, अभी अभी हमने देखा कि अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर कब होगा, जब उसका एलसीएम क्या आएगा। तो यानी कि हमें इन दोनों में से ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका अगर हम एलसीएम करें तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। क्या आ जाए, 12। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसके ऑर्डर का एलसीएम करेंगे वो 12 आ जाए। अब देखो ये बोलने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं आपको करके बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। देखो अब आप क्या करना, जब भी आपको निकालना हो ऐसे लिखना। आप कहां से स्टार्ट करो, लिखो कि ऑर्डर ऑफ K4 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट है। पहले देखो इसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट है और 2 ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब S3 में बताओ, S3 में 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। देखो इसमें 6 ऑर्डर का नहीं प्रेजेंट, क्यों? क्योंकि एक नॉन अबेलियन है। ये तो हो गया कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ये हो गया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कि इस ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर कितने प्रेजेंट है। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो 1 ऑर्डर का तो हमेशा 1 ही प्रेजेंट रहेगा। K4 में 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1 ऑर्डर के कितने प्रेजेंट है, 1, और 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। S3 में बात करो, 1 का 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑर्डर 2 चाहिए, यानी कि हमें ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका अगर हम एलसीएम करें तो वो क्या आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, ओके चलो देखते हैं।
अच्छा मैंने यहाँ से 1 से मैं क्या करती हूँ, पेयर बना लेती हूँ 1। अच्छा बताओ अगर मैं 1 का किसी के साथ भी एलसीएम लूंगी इधर से तो कभी 12 आएगा, नहीं आएगा, तो 1 की चॉइसेस खत्म। अब आप 2 से देखो, 2 का 1 के साथ एलसीएम 2, 2 का 2 के साथ एलसीएम 2, 2 का 3 के साथ एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑर्डर 12 का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट में लिख लो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल, देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिख भी देती हूं मैं, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। देखो साथ साथ पॉइंट्स बनाते चलोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अब चलो ऑर्डर 12 का तो नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर 6 की बात करती हूँ। ऑर्डर 6 एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ऑर्डर 6 के अगर हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें ऐसे एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे जिसका क्या आएगा, एलसीएम 6। अब आपको देखो, आप 1 का यार यहाँ पे किसी के साथ भी एलसीएम लो, 6 कभी नहीं आएगा, तो यानी कि 1 तो ऑर्डर पेड में से गया। अब आ गए हम 2 पे, 2 का एलसीएम 1 के साथ क्या आएगा, 2 का एलसीएम 1 के साथ 2, 2 का एलसीएम 2 के साथ 2। लेकिन अगर मैं 2 का एलसीएम 3 के साथ लूंगी तो क्या आएगा, 2 3 जा 6। अब देखो, तो यानी कि इस ऑर्डर पेयर के करस्पॉन्डिंग है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर 6 का एलिमेंट। लेकिन कितने ऑर्डर 6 के एलिमेंट्स, देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि 2 के पास 3 एलिमेंट है और 3 के पास 2 एलिमेंट है। अब आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 3 2 6, यानी कि यहाँ पे जो आंसर है वो 6 है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 आर 6, ठीक है। हाँ ठीक है ये भी चीज। तो यहां पर मैं 4th पॉइंट लिख रही हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 वो कितने हो गए, 6 है यहाँ पे। एक चीज ये क्लियर हो गई। अच्छा अब यहाँ पे और एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। फॉर सपोज 6 को हटाकर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे 4 कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 4 एलिमेंट्स लिख लो। ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स होंगे, अब देखो ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स निकालने हैं तो यहां से ये देखना पड़ेगा कि किस किस का एलसीएम 4 आ रहा है। अब देखो 1 के साथ फिर से अगर मैं किसी का भी एलसीएम लेती हूँ तो 4 तो नहीं आएगा। अब मैं 2 से शुरू करती हूँ, देखो 2 का 1 के साथ भी नहीं ले सकती, क्या आएगा 2 का 1 के साथ 2 का 1 के साथ क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा। 2 का 2 के साथ भी एलसीएम 2 आएगा। 2 का 3 के साथ एलसीएम 6 आएगा। यानी कि इसमें कोई भी ऑर्डर 4 का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की। अब देखो ऑर्डर 2 का आना है तो एलसीएम क्या आना चाहिए, 1। अब 1 का देखो, 1 का 1 के साथ एलसीएम 1, 1 का 2 के साथ एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक एलिमेंट तो मिलेगा। अब देखो 1 का 3 के साथ एलसीएम 3 नहीं हो सकता। अब आएंगे हम ऑर्डर पे 2 पे, 2 का 1 के साथ एलसीएम 2 ही आएगा। 2 का 2 के साथ भी एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन 2 का 3 के साथ एलसीएम 6 आएगा। तो यानी कि इस टाइप के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। अब देखो यहाँ पे 1 के पास 1 चॉइस है। ये देखो ये जो 2 वाला होता है ना, तो यहाँ से देखना होता है, जो ये सेकंड टपल में है ना, सेकंड इसमें सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ से एलिमेंट्स लो। तो यहाँ पे 2 के पास 3 एलिमेंट्स है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो ये 2 फर्स्ट पोजीशन में है, तो यहाँ पे 2 के पास कितने एलिमेंट्स है, 3, और यहाँ पे 1 के तो भाई 1 ही होते हैं। अब देखो ये है फर्स्ट में, यानी कि 2 के कितने एलिमेंट्स है, 3, और यहाँ पे अगर मैं 2 कंपेयर करूँ, यहाँ से 2 के एलिमेंट कितने हैं, 3। अब करो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे ये 3, अब इन सबको ऐड कर दो, 3 + 3 + 9, तो कितना हो गया ये 15। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या आएंगे, 15 आएंगे। समझ गए आप लोग? इतना आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों का टास्क है ये आप लोग करना, इसमें ऑर्डर 24 के एलिमेंट्स देखना। इसमें ऑर्डर 24 का भी जो है ना, कोई भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 24 ऑर्डर का अगर एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो इन एलिमेंट
तो इनमें से किसी का एलसीएम 24 आना चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे नंबर्स इतने छोटे हैं कि किसी का भी एलसीएम 24 नहीं आएगा, यानी कि इस ग्रुप में ऑर्डर 24 का भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यूजुअली आपको करना क्या है, ग्रुप लिखो, उसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट है वो लिखो, और फिर 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, ये सब लिखो, और फिर इस तरीके से प्रोसीजर करो। तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आप लोगों को एक ग्रुप दिया, कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 24 ग्रुप का, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, जिसके बारे में अब मैं इसकी टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, टेबल जरूर बनाओ, देखो टेबल बनाने से ना चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये मैं किसकी बना रही हूँ, K4 क्रॉस S3 की। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर। देखो 1 से, अच्छा सबसे पहले आप कहोगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का कैसे पता चले। देखो चॉइसेस क्या क्या हो सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर का, कि वो हमेशा क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। तो सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ। 1 का एक ही एलिमेंट है, देखो 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा करो कि डिवाइजर्स लिख लो। देखो 2 हो गया इसका डिवाइजर, और क्या हो गया, 3 भी है इसका डिवाइजर, फिर 4 भी है इसका डिवाइजर, 4 डिवाइजर आ गया। फिर क्या है, 6 भी है इसका डिवाइजर, फिर 12 है, और फिर 24 भी है इसका डिवाइजर। अब देखो 1 का मैंने 1 निकाला था, ऑर्डर 2 के अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाए थे, कितने थे, ऑर्डर 2 के 15 एलिमेंट्स थे। अब देखो ऑर्डर 3 का, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोग चेक करोगे कि ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स आएंगे। मैं यहाँ पे आपको ब्लू पेन में लिख देती हूँ कि ऑर्डर 3 के यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। ये आप लोग चेक करना कैसे आ रहे हैं। और हाँ देखो, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसे देख कर लो, करोगे तो क्वेश्चन आता ही आता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा तो ऑप्शंस के फॉर्म में पूछा जाएगा, जिससे आप ऑप्शन टिक मतलब येस या रॉन्ग कर सकते हो, ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो पढ़ लो। ऑर्डर 4 का, भाई ऑर्डर 4 के जल्दी से बताओ कितने आ रहे थे। ऑर्डर 4 का तो कोई भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हाँ ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 6 का भी, ऑर्डर 6 के थे, ऑर्डर 6 के अभी मैंने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। ऑर्डर 12 का कोई नहीं आएगा, सिमिलरली ऑर्डर 24 का। अब आप देखो, आपको इतनी जल्दी एक ग्रुप पता चल गया जिसका क्या है, ऑर्डर 24 है, वो नॉन अबेलियन है, और आपको उसके एलिमेंट्स के बारे में भी पता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बस, अच्छा मैं इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ पक्की हो जाए। ठीक है, आप लोग इसको कैसे रिवीजन कर सकते हो कि आपके पास कोई भी ग्रुप है, जो भी आप जिसको जानते हो, 2 ग्रुप्स लो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, और वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, और आप उस ग्रुप के बारे में क्या क्या कह सकते हो आप वो निकालो। ओके, अब जो मैं सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ Z5 क्रॉस Z10 का। देखो मैं ग्रुप के बारे में बताती चलती हूँ। ऑर्डर, इसका ऑर्डर 10 है, इसका ऑर्डर 5 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 50। दोनों अबेलियन है। ठीक है, अब क्या ये साइक्लिक है कि नहीं है मुझे भी नहीं पता अभी। साइक्लिक के लिए हमें क्या करना होता है, साइक्लिक के लिए अगर कोई एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर 50 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो साइक्लिक होगा। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि एलिमेंट्स निकालने कैसे हैं। मैं फिर से यहाँ पे एक बना देती हूँ। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर लिखेंगे एलिमेंट का, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई 5 क्या है, प्राइम है। किस किस के, जस्ट 1 और 5। इस ऑर्डर के अलावा कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब डिवाइजर्स देख लो, 10 के डिवाइजर्स 1, 2, 5 एंड 10, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर एलिमेंट का। अब 1 एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 5 ऑर्डर के, देखो जब Zn टाइप होता है तो एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 5n करते हैं। तो अगर आप 5 और 5 करोगे तो कितना आएगा, 4। देखो मार्क्स लाने के लिए इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जल्दी से जाके प्रैक्टिस करो, चीजों को लिख लिख के देखो। सिर्फ वीडियो देखने से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन खुद से कैसे कर पाओगे, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 1, 5 2 1,
5 5 4, और ये क्या होता है ऑर्डर 10, 5 10 में क्या होता है 4 ही होता है। तो ये तो हमें पता लगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, हर एलिमेंट का, हर ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टेबल बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल बना रही हूँ। किसकी टेबल है ये, यहाँ पर मैं ऑर्डर लिखूंगी और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिवाइजर्स हो सकते हैं, लिखना शुरू करो। 1 हो गया, किसका डिवाइजर भाई, 50 का 1। 2 हो गया डिवाइजर, और क्या हो गए 3 तो नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा इसका डिवाइजर। अरे इसको ऐसे तोड़ के लिख लो, 5 इंटू 10 है ना, तो 4 तो नहीं होगा, 5 हो जाएगा इसका डिवाइजर। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अब क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 के बाद क्या होगा, 10 के बाद 15 भी नहीं होगा, 16 17, फिर 25 होगा इसका डिवाइजर। देखो अगर मैं कोई डिवाइजर भूल जाऊँ ना, वो आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो 25 के बाद मेरे ख्याल से फिर तो 50 होगा इसका डिवाइजर। 5 to 10, हाँ ठीक है, यही इसके डिवाइजर्स होंगे। अब मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना शुरू करती हूँ। देखो 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होगा। अब आते हैं ऑर्डर 2 पे। देखो अगर मुझे इस ग्रुप में ऑर्डर 2 का एलिमेंट निकालना है, तो यानी कि एलसीएम क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो बनाने शुरू करते हैं। 1 ले लो, 1 के साथ क्या चाहिए, एलसीएम 2 आना चाहिए। 1 ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 2 आएगा। 1 का एलसीएम 5 के साथ नहीं, 1 का एलसीएम 10 के साथ वो भी नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो 5 का देखो, अब देखो अगर किसी का एलसीएम 2 चाहिए तो 5 तो ले ही नहीं सकते भाई। 5 आ गया, तो मतलब अगर आपको ऑर्डर 2 का निकालना है तो सिर्फ आपके पास क्या है, सिर्फ एक पेयर। अब देखो 1 के पास चॉइस कितनी है, 1। ये कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड से। यहाँ पर 2 के पास भी कितनी है, 1 चॉइस। यानी कि अगर आप यहाँ पे करोगे तो मल्टीप्लीकेशन 1, यानी कि 2 ऑर्डर का इसमें कितना एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं। अब करते हैं ऑर्डर 5 की बात। देखो ऑर्डर 5, तो पेयर बनाने शुरू करो जिनका एलसीएम 1 आए। ये इनमें से पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने इनमें से, मल्टीप्लाई करना है इनमें से। तो पेयर बनाओ, 1 के साथ पेयर बनाओ। 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 5 आएगा। और 1 के साथ 10 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 10 का एलसीएम 10। अब और पेयर देखो, 5 को शुरू करो। 5 के साथ 1 ले लो तो एलसीएम 1। 5 के साथ 2 लोगे एलसीएम तो 10 हो जाएगा, गलत। 5 के साथ 5 ले लो, 5 के साथ 10 लोगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो वो भी नहीं। तो ये 3 पेयर होंगे, मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स ही बन सकते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके पास चॉइस 1, ये 5 इधर से है तो इसके पास चॉइस है 4। ये वाला 5 इधर से है, इसके पास है 4। ये वाला 1 इधर से, इसके पास है 1। यहाँ पर 5 के साथ भी 4 चॉइस है, और यहाँ से भी। तो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4। और मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करके लास्ट में सारे ऐड कर देना। 4 प्लस 4 जा 16, तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24। तो ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स आ गए, 24। ठीक है, तो ये हमें पता लगा ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स। अब हम आते हैं ऑर्डर 10 के एलिमेंट्स पे। देखो ऑर्डर 10 के एलिमेंट चाहिए, तो पेयर्स ऐसा ढूंढो जिनका एलसीएम 1 आए। पेयर्स कहाँ से ढूंढने होते हैं, ऊपर वाली से। पेयर 1 के साथ किसका एलसीएम लेंगे, 10 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि तभी 10 आ सकता है। अब 5 के साथ देखो, 5 के साथ 1 नो, 5 के साथ 2 देखो, 5 के साथ 5 और 2 का एलसीएम 10। अब 5 का 5 के साथ नो, क्योंकि एलसीएम तो क्या है, 5 है। फिर 5 का 10 के साथ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा।
तो ये हमारे हो गए इस टाइप के एलिमेंट्स। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 के पास चॉइस ये, 10 यहाँ से है तो इसके पास 4 की चॉइस है, 5 इधर से है तो यहाँ से 4, ये 2 इधर से है तो 1, अब 5 किधर से, इधर से, 10 इधर से। अब मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, 4 प्लस 4 प्लस, यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर 5 और 10 के दोनों के एलिमेंट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब मैं यहीं पर आपको ऑर्डर 25 भी बता देती हूँ। ढूंढो ऐसे एलिमेंट्स, पेयर्स बनाने पड़ेंगे जिसका क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आना चाहिए 25। अब आप देखो, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कोई सा भी ऑर्डर बना, मतलब कोई भी पेयर बना लो, किसी का भी एलसीएम क्या आएगा 25 नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को अभी तक समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एलसीएम लेने पे आ रहा है वो 10 आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम अगर हम एलिमेंट्स का इनका ऑर्डर का एलसीएम ले रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है 10, यानी कि इसमें 10 ऑर्डर से ऊपर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यानी कि इसमें 50 ऑर्डर का भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये कैसा ग्रुप हो गया, नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अभी तक ये सारी चीजें पसंद समझ में आ गई हैं। और हाँ, अगर समझ में आ गई हैं और चीजें आप लोग एक अच्छे तरीके से ग्रुप थ्योरी को पढ़ना चाहते हो और एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो कोई भी ग्रुप लो और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैठ के निकालो। अगर आप लोगों को लग रहा है कौन से ग्रुप्स ले, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देती हूँ कि आपको कौन कौन से ग्रुप्स लेने हैं, आप लोग निकालो, ठीक है। आपको कुछ डाउट आ रहा है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, अपना कहते हैं, अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए, मुझे उसका फोटो भेजो, देन आई विल चेक इट ऑल्सो, ठीक है। तो लो S3, ये एक एग्जांपल है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। एक लेना Z3, ठीक है, ये ध्यान से करना, ठीक है। ये आप लोग मुझे करके दिखाना, और एक करके दिखाना इसी के टाइप का ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों। आप लोग इसे करके लाओगे तो मैं नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है ना बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट तो नहीं, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं इनका यूज करूंगी और मैं इनकी स्पेशलिटी बताऊंगी कि इन दोनों ग्रुप्स में स्पेशल क्या है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? सो देन सब्सक्राइब इट बिकॉज इट नीड्स योर अटेंशन। आप लोगों को प्यार बहुत सारा चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए तो हाँ अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ पढ़ते रहो प्लीज़। गेट का एग्जाम कितनी जल्दी आ रहा है आप लोगों को पता ही है। IIT जैम का बहुत जल्दी आ रहा है, आपको IITs में लेना है एडमिशन, ठीक है। तो दिस इज योर राइट टाइम। आप लोग अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो विद 8 आवर्स ऑफ एफर्ट, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। इफ़ यू नीड सम एनी एक्स्ट्रा एडवाइस यू कैन ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल, और आप लोग मुझसे वहाँ से पूछ सकते हो। और मैं काफ़ी लोगों के डाउट्स भी क्लियर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को स्पेशल किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, सो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू, एंड आई विल कंटिन्यू इन दिस external inner product with more properties in the next lecture. So thank you friends, thank you students, bye bye.